दिल्ली में यमुना जी के किनारे एक रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत रहते थे। उन संत का नाम था श्री लालदास जी महाराज। क्या नाम था? श्री लालदास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महात्मा थे। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, जो बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था, उसकी संतों में बड़ी श्रद्धा थी दारा शिकोह की। उसी दारा शिकोह को मरवा करके अपने बाप को जेल में डाल करके औरंगजेब जबरदस्ती गद्दी पर बैठा था। तो दारा शिकोह उस समय बादशाह था, उसको तो मरवाया था उसने। दारा शिकोह कोई अपना युवराज बनाया था शाहजहां ने। तो दारा शिकोह एक बार अपनी बेगम के साथ लालदास जी के बारे में चर्चा कर रहा था। तो बेगम बोली कि आप तो उनका दर्शन करके आते हैं, हमको तो ले नहीं जाते हैं। बोले क्या करें, वो तो फकड़ संत हैं, धूना पर बैठे रहते एक लंगोटी में, और तुम्हारे साथ वो शहंशाही मर्यादा है, पर्दे की मर्यादा है, वो संभव नहीं है। बोले कोई बात नहीं, अभी तो आधी रात हो रही है, 1-1:30 रात का बजा, अभी चलो, अभी कोई पर्दा की भी जरूरत नहीं, कोई नौकर चाकर की जरूरत नहीं, रात कोई चलते मिल के आते हैं, हमको पास बैठ के सत्संग करने का अवसर मिल जाएगा। अरे बोले रात को ऐसे कैसे? नहीं नहीं, केवल हम और आप 2 ही लोग चलेंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। बेगम पीछे पड़ गई, और जब पीछे पड़ गई तो दारा शिकोह को रात्रि को 1-1:30 बजे महल से बाहर निकलना पड़ा। एक विश्वस्त अपने सेवक को, राज की नाविक को उन्होंने संकेत किया, और नाविक ने उनको नौका में बिठाया, और जमुना जी में चलते चलते रात को नौका लालदास जी के धूना तक पहुंची। उसको दूर खड़ा कर दिया, बोले यहीं तू खड़े हो जा, हम यहीं आ जाएंगे, तुमसे मिल जाएंगे, किसी को कहना नहीं हम कहाँ गए थे, कहाँ से आए हैं। तो आधी रात के समय 2-2:30 बज रहा होगा, दारा शिकोह बेगम के साथ पहुंच गया लालदास जी के पास। वहाँ कोई भीड़ भाड़ थोड़ी थे, अकेले संत बैठे थे धूना पर। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत सही, वो तो भजन कर रहे थे। प्रणाम किया, दिन में पता नहीं किस काम में व्यस्त हो जाऊं। संत लालदास जी बड़े खुश हुए, चलो कोई जिज्ञासा लेके आए हो, सत्संग की ही बात होगी, तो कहो क्या बात है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि साहिब कैसे मिलते हैं? क्या पूछा? साहिब माने परमात्मा भगवान, साहिब कैसे मिलते हैं? तो यह सुनकर के लालदास जी हंसे और उन्होंने कहा जैसे तुम आकर हमसे मिले ऐसे मिलते हैं, चले जाओ वापस। मैं यदि चाहता कि अर्धरात्रि को दारा शिकोह से मिल के आऊं, हमारा बड़ा भगत है, बड़ा प्रेमी है, तो एक तो यहां से वहां तक जाने में कुत्ते ही हमको काट लेते बीच में। साधु के हैं दुश्मन 4, कांटा कुत्ता बामन नार। हाँ, पुरानी कहावत है, कुत्ते काट लेते, परेशान हो जाते। और मान लो वहां पहुंच भी जाते तो आपके महल में कोई भी चौकीदार, पुलिस वाला, कर्मचारी, सिपाही हमको भीतर नहीं, हम चाहे जितना परिचय पत्र देते हमको भीतर नहीं घुसने देते। ये कोई समय? टाइम से आइए, परमिशन लीजिए, टाइम लीजिए महाराज से मिलने का। हम चाह कर भी आपसे इस समय नहीं मिल सकते थे, पर आपने चाह लिया तो आप आ गए, आपके लिए कोई बाधा नहीं। ऐसे ही जीव भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो उसमें खूब बाधा है, पर भगवान जीव के पास चलकर पहुंचना चाहे तो उनके लिए कोई बाधा नहीं है। तुम यहां तक चलकर, मैं तुम्हारे पास चलकर जाऊं और तुम्हें प्राप्त करूं, दारा शिकोह इसको भक्ति कहते हैं, और तुम चलकर मेरे पास आए इसको शरणागति कहते हैं। जीव चलकर भगवान तक पहुंचे ये भक्ति है, और भगवान चलकर जीव तक आवे ये शरणागति है। आप लोग कहेंगे तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी, अब तो हम भक्ति को लंबी दंडोत करते हैं, यहीं से माला फेरना नहीं पड़ेगा, तिलक लगाना नहीं पड़ेगा, कथा सुननी नहीं पड़ेगी, साधन तो कुछ करने ही नहीं, साधन को लंबी दंडोत, अब तो हम भगवान की शरण में हैं। अरे भाई,
जैसे हमारे यहाँ संस्कृत कक्षाओं में आचार्य की कक्षा है, तो आचार्य की कक्षा में कौन पहुँचता है? पहले प्रथमा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, फिर मध्यमा के 4 खंड, पूर्व मध्यमा के 2 खंड, उत्तर मध्यमा के 2 खंड, फिर शास्त्री पहले हमारे समय में 2 साल का होता था, बाद में फिर सेतु परीक्षा आ गई तो 3 साल का शास्त्री हो गया। आचार्य पहले 3 वर्ष का था और शास्त्री जो है 2 वर्ष का था, तो शास्त्री 3 साल का हो गया, आचार्य 2 वर्ष का हो गया। तो पहले प्रथमा उत्तीर्ण करेगा, फिर मध्यमा के 4 खंड उत्तीर्ण करेगा, इसके बाद फिर शास्त्री उत्तीर्ण करेगा, तब ना आचार्य में पहुंचेगा कि सीधे छलांग लगा के वहां पहुंच जाएगा। प्राइमरी में भी नाम आपका लिखे नहीं और आप पीएचडी डीलिट की डिग्री लेना चाहो तो मिल जाएगी। भक्ति आवश्यक है, पर भक्ति करते करते भक्ति की परिपक्व अवस्था हो जाए, जहां मैं साधन करता हूं, मैं भगवान को पाऊंगा, ये अभिमान शून्य हो जाए। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमें मिलो। एक कथा और सुन लो, चलो सुनाई देते हैं। एक कन्या और हुई, उस कन्या का नाम था दरिद्रा। वो लक्ष्मी जी से बड़ी थी, इसलिए उनका नाम ज्येष्ठा हुआ। अब भगवान तो लक्ष्मी जी से विवाह करेंगे, दरिद्रा से विवाह कौन करे? और दरिद्रा बड़ी है, बड़ी के ब्याह के बिना छोटी का ब्याह कैसे हो? भगवान बेचारे कुंवारे ही रह रहे थे, दरिद्रा से विवाह कोई नहीं करना चाहता था। तब उद्दालक नाम के ऋषि हैं, उनके मन में आया कि चलो भगवान से संबंध तो जुड़ जाएगा, विवाह हो जाएगा तो भगवान की पत्नी की बड़ी बहन से विवाह होगा तो भगवान हमारे साड़ू भाई हो जाएंगे, तो साड़ू भाई भगवान से रिश्तेदारी तो हो जाएगी। बोले कोई बात, और भगवान का विवाह हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो दरिद्रा से उन्होंने विवाह कर लिया। अब दरिद्रा देवी जैसे ही आश्रम में पधारी, बोले ये गौ सेवा बंद करो, एक गायों के रवाने का शब्द हमको प्रिय नहीं है, ये वेद पाठ हो रहा है ये सब बंद करो, स्वाहा स्वधा तर्पण श्राद्ध ये सब बंद करो। ये जहाँ रहता वहाँ तो हमारी बड़ी बहन लक्ष्मी जी रहती हैं, जहाँ ये सब कुछ नहीं होता वहीं मैं रहती हूँ। दरिद्रा है ना। बोले भाई आश्रम की गतिविधियाँ तो बंद नहीं हो सकती, और यहाँ तो मैं नहीं रह सकती। तब उन्होंने उनको पीपल के नीचे बिठा दिया, बैठ जाओ देवी पीपल के नीचे, और बिठा दिया तो बिठाई दिया, बोले यहीं बैठो, पीपल के नीचे बैठ के बिछाई। अब रोना शुरू किया दरिद्रा जी ने, ना हम इधर की रही ना उधर की रही, हमको तो आश्रम से बाहर निकाल के पीपल के नीचे बिठा दिया। लक्ष्मी जी को अपनी बड़ी बहन की बड़ी चिंता, तो नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी जी शनिवार को पीपल के नीचे आईं अपनी बहन को सांत्वना देने के लिए, तो दिन भर वहीं रह गईं। इसलिए शनिवार के दिन नारायण के सहित लक्ष्मी जी पीपल के नीचे ही विराजती हैं। इसलिए शनिवार के दिन पीपल को दंडवत प्रणाम करना, हो सके तो पीपल में भारतीय देसी गाय का दूध, उसमें थोड़ा सा गुड़, काला तिल और कुछ तेल मिश्रित करके पीपल में चढ़ाना। इतना नहीं हो तो केवल जल ही चढ़ाना, और कम से कम 4 प्रदक्षिणा पीपल की करना, पीपल का आलिंगन करना। सैकड़ों जन्मों में भी वह व्यक्ति दरिद्र नहीं होता जो शनिवार को पीपल का स्पर्श कर लेता है, कभी दरिद्र नहीं होता। रविवार के दिन बिठाया था पीपल के नीचे उनको, इसलिए रविवार के दिन पीपल को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि दरिद्रता आ जाती है पीपल के स्पर्श से। रविवार को मत छुओ, बाकी सब दिन जल तो रोज चढ़ा सकते हैं, पर रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार को विशेष रूप में पीपल का पूजन करना चाहिए, उससे शनि ग्रह की पीड़ा भी शांत होती है। कोणस्था पिंगलो बभ्रू कृष्णो रौद्रंत को यमः सौरी शनिश्चरो मंदः पिपलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि
अश्वत्थाग्रे तु यह पठेत शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। शनि ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है, ऐसा है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर पुराणों में कथाएं हैं। बोलो लक्ष्मी जी महारानी की जय।